सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। सत्योम 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 वंदे मातरम। जय हिंद, जय गुरुदेव। है हिंद, है गुरुदेव। जय हिंद, जय सुभाष। है हिंद, है सुभाष। तो सबसे पहले जो इस कलयुग में दो शक्तियां आई हैं उनका आवाहन करेंगे, जिन्होंने संसार की जीवात्मा को बचाने के लिए उन्होंने ठेका लिया था। तो ऐसी शक्तियों का आवाहन करना सभी को होगा। बंदो गणपति गजबदन गिरिजा सुमन गणेश गौरी लक्ष्मी शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान मूल अज्ञान हरि शिव स्वरूप सुखधाम ऐसे सतगुरु सार को बारंबार प्रणाम। तो सभी दूर दराज से आई हुई हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाई, छोटे बड़े बच्चों को सादर जय हिंद, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय सुभाष। आज का जो दिन है, समय है, हर साल आता है आप लोगों के सामने। ऐसा क्यों आप लोगों ने चुन लिया? ऐसा क्यों मन में निर्धारित कर लिया कि ये दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, ये तारीख बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है? क्योंकि ऐसी तारीख पे, ऐसी जगह पे, ऐसे दिन पे, ऐसी तिथि पे ऐसे महापुरुष आए थे इस जगह पे, जिन्होंने संसार को बचाने के लिए, जीवात्मा की रक्षा के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा की मुक्ति के लिए, जीवात्मा के मोक्ष के लिए उन्होंने ठेका लिया था यहाँ पे आकर के। उनको संसार की सारी आने वाली आपत्तियां, आने वाली परेशानियां, संसार की जीवात्मा का कैसे कल्याण करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे और कैसे इस कलयुग का परिवर्तन होगा, यहाँ पे आकर के उन्होंने सब कुछ बताया। आप लोगों को निर्धारित किया कि समय को बहुत ही, उन्होंने बार बार बताया, समय बहुत ही कीमती है। जितना भी समय आ रहा है और उससे भी कीमती है। लेकिन हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि परिवर्तन का समय बहुत नजदीक है। हम लोग जिंदा और मुर्दे की बात करते हैं, गुरु जी की कोई बात नहीं करता। अगर आप लोग अपने मालिक की याद में अगर लग जाओ, उनके काम में लग जाओ, सन 12 से हम भी आवाज लगा रहे हैं कि है सभी बाबा जी के प्रेमियों, संसार की सभी जीवात्माओं को सन 52 से जो भी मालिक ने बताया उसको याद कर लो। परिवार में विघटन मत करो। परिवार में एकता से अगर काम करते तो आज परिवर्तन हो जाता। कितने परिवार बन गए हमारे बाबा जी के, हमारे मालिक के, कितने परिवार बन गए? ये बताइए, जब परिवार में इतने परिवार बन जाएंगे, जब तक एकता नहीं आएगी तब तक कैसे परिवर्तन होगा? आप लोग बताइए, होगा परिवर्तन? कर लोगे परिवर्तन? आज राम के लिए लोगों ने कितनी
मेहनत की तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, संत महात्माओं ने कि राम मंदिर बनना चाहिए। कहते कहते कोर्ट में चला गया नहीं चला गया। और सभी लोग कहते थे राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, किसी को नहीं पता था। बाबा जी ने भी कहा है बच्चों, परिवर्तन होगा, कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग में ही सतयुग आकर के समय निर्धारित है उसका, आप लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे राम का समय निर्धारित हो गया वैसे हमारे बाबा जी का भी समय आने वाला। इतनी भीड़ उनके लिए भी मिलाप करती। संसार की कोई ऐसी जीवात्मा नहीं जो राम को नहीं मानते, सभी लोग मानते हैं ना। और संसार में 45 करोड़ बच्चे बाबा जी को मानते, लेकिन ऐसा भी नहीं जिन्होंने नामदान नहीं लिया वो बाबा जी को मानते नहीं, सभी लोग मानते। सभी लोग परिवर्तन देखना चाहते, सभी लोग सतयुग देखना चाहते कि सतयुग है क्या चीज। कहते यार परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन है तो एकता क्यों नहीं? क्यों परिवार में एकता नहीं आ रही? हमारे बाबा जी के प्रेमी क्यों अलग अलग बट गए? क्यों अलग अलग अपने मंदिर बनाने लगे? क्यों अलग अलग मंदिर बना करके और साधना भक्ति कहते तुम मेरे पास आओ, कहते तुम मेरे पास आओ, मेरे अंदर जय गुरुदेव, कोई कहता मेरे अंदर जय गुरुदेव। ऐसा कभी परिवर्तन कोई हुआ? ऐसा कोई परिवर्तन कर सकता है? आप लोग बताइए। जब तक एकता नहीं आएगी, जब तक एक रास्ते पे नहीं आओगे। एक समय हुआ गया, राम को लोग कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर में नहीं आएंगे, लेकिन हर चीज का समय निर्धारित है, समय आ गया है तो उसको कोई रोकने वाला है? कोई रोक सकता है? कोई मंदिर में राम को जाने से रोक सकता है? कोई है किसी की बस की बात? तो आज राम की भी महिमा कितनी है, कितने लोग मर गए राम को लाने के लिए अयोध्या में, लेकिन जब समय आया तो सब कुछ तैयारी हो गई और राम 22 तारीख को मंदिर में बैठ भी जाएंगे। और आज यहाँ भी वैसे अयोध्या के बहुत बड़े बड़े संत ठेकेदारों कहते ना हमें तो अच्छा है, कोई कहता आ जाए तो अच्छा, अभी समय है। लेकिन क्या है ये हमारे गुरु महाराज भी बता सकते हैं। आज गुरु महाराज के लिए हम लोग कितने दिन से तड़प रहे हैं, सन 12 से आएंगे नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता आने से। बहुत लोग कहते मर गए, कोई कहता है ही नहीं, उनकी लाश जल गई। राम को भी लोग कहते थे कि पर्दे में रहेंगे, वो तंबू में रहेंगे, किसी के बस की बात नहीं। लेकिन एक समय जब गुरु जी का भी राम का नहीं आता, कितने त्रेता में पैदा हुए, त्रेता के बाद कितने दिन तंबू में रहे, कितने दिन मंदिर में रहे। जब राम ने त्रेता में इतना बड़ा काम किया कि संसार की सारी जीवात्मा के कल्याण के लिए 14 साल जंगलों की खाक छानी और आज राम को तंबू में रहना पड़ा। अगर वो ओरिजिनल राम होते, अभी तो पत्थर के हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अगर पत्थर के होते तो हम लोग आत्मा में राम को नहीं बैठाते। हर इस आत्मा में सबके राम, और जो बाबा जी का प्रेमी है उसके अंदर भी कौन है? राम के साथ कौन है? अपना गुरु। और बिना गुरु के राम की भी कोई जरूरत नहीं। अगर गुरु ना होते तो सच्चा रास्ता कौन दिखा सकता, आप बताइए। बिना गुरु के, और बिना गुरु के गुरु का भी कोई काम नहीं। अगर कोई भक्त ना होता, शिष्य ना होता तो गुरु आते आपके पास। तो बड़ा कौन है? शिष्य बड़ा है, शिष्य से बड़ा गुरु नहीं। इसलिए जब दिन भर गुरु का नाम लेंगे तो गुरु को आना ही पड़ेगा। उसी तरीके से राम 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 रटते रहो तो राम ऐसे नहीं आएंगे जब तक भक्त आवाज नहीं लगाएगा। बिना भक्त के राम तंबू से मंदिर नहीं बनता। इसलिए समय भी आने वाला, बिना इस भक्त की आवाज लगाए, इस शिष्य की आवाज लगाए गुरु भी नहीं आएंगे। जब एक साथ बैठ करके आवाज लगाओगे कि है कहाँ हमारे बाबा जय गुरुदेव, तो इतने बाबा जय गुरुदेव उसी शरीर में है, उसी आत्मा में है, उसी परिवार में है, और आना उनको पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता? आप लोग बताइए। कितने जानते हैं या अपनी आत्मा में रखे बाबा जय गुरुदेव नहीं आएंगे? वो कितने लोग हैं? और जितने लोग हैं वो हाथ उठाओ।
है, उसमें भी अभी कुछ नहीं उठा पा रहे कि यार ऐसा तो नहीं हो तो हम हाथ उठा दे, हमारे बाबा जय गुरुदेव ना है तो इनके साथ हम भी जौ के साथ घुन पिस जाए। ऐसा नहीं है, किसी बाप की बपौती नहीं अपने गुरु को रोक ले। जैसे राम को मंदिर में बैठने से नहीं रोक पा रहे कोई, वैसे एक समय जैसे राम के लिए लोगों ने मेहनत किया और हम लोग अपने गुरु के लिए मेहनत करते तो एक समय लोग दुनिया देखेगी, कहते कहते राम भी बैठ गए, यार समय आ गया तो गुरु भी आ गए। अब क्या होगा? अब तो गुरु और राम दोनों आ गए, और जब दोनों आ जाएंगे तब क्या होगा? तब सतयुग आ जाएगा, तभी तो सतयुग आएगा। वैसे सतयुग नहीं आ सकता। इसलिए हम लोगों को जैसे राम की लोगों ने तैयारी की, वैसे हमको अपने गुरु के लिए एक मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी मेहनत कर दी, मंदिर तो बन गया। आप लोग कहते हो, कहते मंदिर बन गया, मंदिर तो बन गया। कहाँ बन गया? मथुरा में। लेकिन मथुरा में बाबा जी ने इतनी मेहनत की 92 से, इतनी मेहनत राम ने भी नहीं की होगी। राम ने की कहीं, राम से ज्यादा इस कलयुग में जो भी आएगा ताकतवर, वो राम से भी ज्यादा बली होगा जो सतयुग लाएगा। क्योंकि उसे को याद तो सतयुग में 7 गुना पाप था, द्वापर में त्रेता में 14 गुना पाप था, द्वापर में 28 गुना पाप था, और इस कलयुग में कितना गुना पाप है बताइए शास्त्री जी? 56 गुना। तो ये बताइए, राम से ज्यादा ताकतवर होगा, कृष्ण से ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो इस कलयुग को हटा करके सतयुग को ला सकता है। ला सकता नहीं ला सकता। और राम की कितनी ताकत होगी? तो राम तो 14 साल बुद्धि लगाए, लेकिन इस युग में जो आएगा उसको 56 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। 56 साल उसको त्याग करना पड़ेगा, 56 साल उसको इतनी खाक छाड़नी पड़ेगी, तब जाकर इस कलयुग का कल्याण हो सकता, उद्धार हो सकता, और संसार की जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिला सकता है। किसी के बस की बात? जब राम बेचारे त्रेता में किए तो तंबू में बैठना पड़ा, और हमारे बाबा जी ने किया तो कितने दिन किया? सन 52 से सन 12 तक। तो बाबा जी को भी खाक में, घास में और जंगलों में अब बैठना पड़ रहा है। कोई जवाब किसी के पास कि नहीं? बाबा जी मर गए। जैसे राम, हम कहते हैं राम अगर चले गए तो राम की आत्मा तो नहीं मरी। अगर आत्मा मर जाती तो लोग मूर्ति बना बना करके फोटो की पूजा क्यों करते? करता कोई नहीं करता। इसलिए राम भी जीवित हैं और बाबा जी अभी उसी शरीर में जीवित हैं। अभी ये नहीं कि बाबा जी का शरीर छूट गया, जैसे राम को लोगों ने देखा कि शरीर नदी में डूब करके आज शरीर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बाबा जी गुरुदेव ने भी ठेका लिया है कि ऐ बच्चों, मुझे चाहे 400 साल पृथ्वी पे रहना पड़े, मैं जब तक कलयुग में सतयुग नहीं ला दूंगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। मैंने भी बाबा जी से एक सवाल किया, सबने कहा बाबा जी मर गए। मरने के पहले मेरा सवाल था, हम बहुत बाबा जी के साथ बहुत देखे हैं, कब क्या कह रहे हो कब क्या नहीं हुआ। लोगों ने बड़ी बुराइयां की। हर चीज का समय होता है, करने का समय, जिसका जितना समय है उसको आप काट नहीं सकते। राम का जितने दिन समय था तब तक कृष्ण ही नहीं आए, राक्षस नहीं आए। उसी तरीके से बाबा जी का भी समय, मैंने भी बाबा जी से कहा, अरे बाबा जी 400 साल की बात करते हो, 400 साल मनुष्य पृथ्वी पर रह पाता है? 100, 200, 300, लेकिन कहा नहीं बच्चों, ये सनातन धर्म ऐसा है, ये हिंदू धर्म ऐसा है, ये हिंदू धर्म के वेद पुराण शास्त्र उठा करके देखिए और अध्यात्म में जाइए, साधना में लग जाइए, भक्ति में लग जाइए, तो आपकी आयु बढ़ सकती है। ऐसी योग क्रियाएं। मैंने कहा फिर बाबा जी अगर परिवर्तन नहीं हुआ तब क्या होगा? उन्होंने कहा बच्चों, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन कोई खेल नहीं। एक राम को तंबू में लाने के लिए कितनी दुनिया मर गई, तो बताओ बाबा जी को लाने में कितनी बड़ी मेहनत है। इस समय बाबा जी कहाँ भी, भैया जी ने बताया कि बाबा जी और नेताजी इस ताकत में लगे हैं कि इस इन 56 गुना पाप को हटाने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए कौन सा समय निर्धारित किया जाए।
जो बार बार अत्याचारी पापाचारी न पैदा हो। कितने दिन तक? जितना उनका समय है। किसी का समय 7 गुना था, किसी का 14 गुना था, किसी का 28 गुना था और किसी का 56 गुना। लेकिन अभी वो जितना बाबा जी का समय, उन्होंने ये नहीं बताया, अभी निर्धारित नहीं किया। जैसे भैया बताते हैं, वो सत्य बताते कि 3000 वर्ष बताया कि सतयुग रहेगा ना। लेकिन अभी बाबा जी और नेताजी ने बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है, बहुत शक्ति अर्जित की। क्यों? कि संसार की जीवात्मा को, मनुष्य को ही नहीं, उन्होंने पेड़ पौधों पशु पक्षियों जीवात्मा से सबसे कहा। क्योंकि राम के साथ सारे लोग लगे थे, पेड़ पौधे पशु पक्षी। उन्होंने सीता का पता लगाने में, सीता की रक्षा के लिए सबसे उन्होंने अपने बिलाप की। और सब बंदर भालू, तमाम जानवर, गिद्ध जटायु सब तैयार थे। इस युग में भी तैयार है, ऐसा नहीं कोई काट सकता है। द्वापर में किसी और तरीके से कृष्ण ने किया। और इस कलयुग का बड़ा ही बहुत ही बोझ है जो मिटाने, इस उठा बोझ को हटाने के लिए, इस संसार की जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष के लिए 84 के गोते लगाने से छुड़ाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की। लेकिन हम लोग 12 से और जितना ये सन 2024 लग गया, हम लोग बड़ा परेशान हैं। लेकिन 1952 से चल करके इतनी मेहनत की मथुरा में एक व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार को नहीं लोग ला सकते। जब आप 20 निमंत्रण देते हो तब उसमें 12 लोग आते हैं। कहते यार कोई कमी पड़ गई, कोई कमी पड़ गई, कोई परेशान हो गया। लेकिन बाबा जी के काम के लिए 45 करोड़ जनता भागती चली गई। और भागने के बाद उसने सोचा नहीं यार होगा क्या, हम लोग नाम दान ले लिए, नहीं लिए, कुछ भी किए, लेकिन मथुरा जरूर गए। और जाने के बाद सोच नहीं पाए, एक झटके में सब, जैसे पतझड़ होता है पेड़ का, एक झटके में पतझड़ हो गया और सब बिखर गया मथुरा। क्यों बिखर गया? इस जीवात्मा ने मन से उनको देखा नहीं, उनको तन से उनके शरीर को देखा नहीं, आत्मा से उनको पूछा नहीं, इस आत्मा में कौन सी आवाज बैठा रहे, कौन सा परमात्मा बैठा रहे। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए सब सोते रहते, सब भंडारा खाते रहते, सब कहला करते। लेकिन उसमें जैसे 45 करोड़ थे तो उसमें 1 लाख आदमी मन से उसने साधना की। जो आज ओरिजिनल बाबा जी को जीने की तमन्ना है उनकी, कि बाबा जीवित हैं, बाबा हमारे आएंगे, मालिक हमारे आएंगे, परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। किसी के बाप की बकौती नहीं इसको रोक ले। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। तो ये सन 12 से मेरी जब बाबा जी से बात होगी, मैंने कहा है बाबा जी अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे, आप जा रहे हो तो परिवर्तन नहीं करोगे तो समझ लो संत महात्माओं पे आने वाली पीढ़ी कोई विश्वास नहीं करेगी। अरे संत महात्मा बेकार हैं। एक बाबा आए थे मथुरा में, कितने लोगों को फंसा लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाए। हम ऋषि मुनियों के और संतों की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा बाबा जी से आप सोच लीजिए खूब कि आपको आना पड़ेगा अगर जा रहे हो। कहा बच्चों राम को 14 साल बाद आना पड़ा, कृष्ण को 28 साल बाद आना पड़ा, मुझे भी जब मेरा समय हो जाएगा मैं संसार की जीवात्मा के सामने वो जहाज लाऊंगा, संसार की जीवात्मा को बैठा लूंगा और बैठा करके संसार की जीवात्मा को उनके घर पहुंचा दूंगा। और मेरा काम जब हो जाएगा तो मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। जय गुरुदेव। इसलिए एक मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। बाबा जी ने कहा है बच्चों मेरा काम तो बहुत अधूरा रहा जा रहा है, जो आप लोग मेरी माने नहीं। परिवर्तन तो बहुत पहले हो जाता जब उन्होंने दूरदर्शी पार्टी बनाई। कहा जनता बाप से नहीं मानती, अध्यात्म से नहीं मानती, अगर वोट डाल दो तो परिवर्तन हो जाए। और बाबा जी का प्रेमी एक भी नहीं माना, एक भी बच्चा नहीं माना। अगर दिल्ली लखनऊ कुर्सी की बात करते थे बाबा जी, बच्चों ये तुम्हारी कुर्सी है, ये तुम्हारी दिल्ली है, ये तुम्हारी लखनऊ की कुर्सी है। अगर उसी समय मान लेते तो कुर्सी पे बैठा देते अपने बच्चों को और परिवर्तन उसी समय आ जाता। कहा नहीं कहा, लेकिन नहीं माने, नहीं माने। तब उन्होंने कहा बच्चों अब ये वोट से परिवर्तन मैं नहीं कराऊंगा,
अब राजनीति से परिवर्तन मैं नहीं कराऊंगा, मैं अध्यात्म से परिवर्तन कराऊंगा, मैं वैचारिक क्रांति से परिवर्तन कर। अगर फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगा कि संसार की जीवात्मा को एकजुट कर लो, अगर नहीं मानोगे तब क्या होगा? तब वही परिवर्तन होगा जो आज के नेता करते। आज के नेता नहीं, जो महाभारत काल में हुआ था, त्रेता में हुआ था, सतयुग में हुआ था कि बिना युद्ध के परिवर्तन नहीं होगा। ये तो सुभाष कह गए थे कि बच्चों मैं जा रहा हूं, अपने सैनिकों से कहा, ऐ सैनिकों मैं जा रहा हूं, मेरी ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया का परिवर्तन न हो जाए। तो वही सुभाष का सपना था और वही बाबा जी का सपना। के बच्चों मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे 400 साल का ठेका लिया है, जब तक कलयुग में सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। ऐ बच्चों तुम शंका में मत फंसना, तुम एकजुट रहना। लेकिन नई शंका में सारे लोग फंस गए, एकजुट नहीं हो पाए। तमाम पाठशाला बना ली, तमाम विद्यालय बना लिए कि तुम मेरे पास आओ यहाँ जय गुरुदेव, तुम मेरे पास आओ यहाँ जय गुरुदेव। सब यही कहते कहते कितने साल हो गए? 12 से आज बताइए कितने साल हो गए शास्त्री जी? 12 से कितने साल हो गए? अब गिनती करते, अब गिनती कर रहे हो कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। अभी 14 साल नहीं पूरे। 14 साल बाद राम आए थे, भी 1 साल बाकी। ये जब 24 जाएगा तो 25 आएगा, तो 25 में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। जैसे ये आवाज उठी कि राम का केस फाइनल हो गया, कहा नहीं कहा? राम का केस फाइनल हो गया। राम का मंदिर बहुत पहले से जोड़ जोड़ करके काट काट करके सबने बना के रखा था कि जैसे राम का समय आएगा एकजुट बना करके जोड़ जोड़ तैयार कर देंगे और राम को बैठा देंगे। ऐसे तो हुआ, लेकिन आप लोगों से भी कहा कि बच्चों मेरा मथुरा का काम हो गया, मैं मथुरा से नैनी से मथुरा काफिला लाऊंगा और तब मेरा पहला कदम कहाँ पड़ेगा? जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने साधना किया और साधना करके 33 कोटि देवी देवताओं को अपने को बुला लिया, अपनी आवाज लगा करके। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी साधना की, इतना त्याग क्यों किया? इस संसार की जीवात्मा के कल्याण के लिए, संसार की माताओं बहनों की रक्षा के लिए और एक गौ माता के लिए। लेकिन आज सब परेशान, गौ माता परेशान और हमारी माता परेशान, सब परेशान। ये शराब की बोतलें पी करके और नशा, पुड़िया, पान कह करके मुंह में पुड़िया रखते हो, मुंह में नशा करते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नहीं आएंगे, राम नहीं आएंगे। लोग एकजुट होकर के, और स्वामी जी ने कितना चल करके, साइकिल, घोड़े, पैदल, तांगे से, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, क्या संसार की जीवात्मा तुम अपने आत्मा को साफ कर लो। मैं आत्मा को साफ करने आया, लेकिन लोगों से कहा, अरे बच्चों मैं एक धोबी हूँ। लोगों ने कहा, यार ठाकुर ब्राह्मण ने कहा तुमने तो धोबी को गुरु बना लिया। लोगों ने खाना खाना पसंद नहीं किया, रिश्तेदारों ने बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने कहा तुमने गुरु का नहीं, तुमने धोबी को गुरु बनाया। तुम्हारे घर में पानी नहीं पीने, शादी तुम्हारे घर में कोई नहीं करेगा। बड़ी मेहनत किया। स्वामी जी देखिए कि सारे हमारे बच्चे अब परेशान, कहते हैं हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, अब क्या होगा? हमको गुरु बना लिया। काहे बच्चों? एक झटके में देखा और कहा सभी लोग मथुरा आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। मैं वो चीज देने आया हूँ जो न त्रेता में मिला, न सतयुग में मिला, न द्वापर में मिला, और इस कलयुग में जो मैं देने आया। काहे बच्चों तुम लोग परेशान न हो, मैं वो धोबी नहीं हूँ। अपने रिश्तेदारों से बता दो, संसार की सारी जीवात्मा, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही तुम सुन लो, मैं वो धोबी नहीं हूँ। मैं वो धोबी हूँ, मैं कपड़ा धुलने वाला धोबी नहीं हूँ, मैं जाति का धोबी नहीं हूँ। मैं तन मन धन और इस जीवात्मा को बिल्कुल साफ करने है। मैं वो धोबी हूँ, मैं वो धोबी नहीं कि जाति का धोबी हूँ, वो जाति का धोबी नहीं हूँ। आप लोग जग जान गए सब, तो सबके घर में फिर वही खुशहाली हो गई। और जो नई गुरु करना चाहते थे वो भी बाबा जी को दौड़ करके क्या बना लिया? गुरु बना लिया। और कहा बाबा जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, सब रखने लगे, सबके मन में हो गए। लेकिन जो नहीं जुटे, जो नहीं विचारे लगे, आज क्या कहते तुम्हारे जय गुरुदेव कहाँ रोज परिवर्तन होता। अब भी तुम लोग मर गए तब भी परिवर्तन करा रहे हो। जय गुरुदेव मर गए,
हमारी जब बातें, मैंने कहा बाबा जय गुरुदेव मरने वाले नहीं, वो इतना बड़ा शरीर, इतनी ताकत, एक उनका वज्र का शरीर, उन्होंने साधना की, भक्ति की है, उन्होंने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाया। जो असली संत होता है वो कभी रोगी नहीं होता, और जो रोगी होता है वो कभी संत नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरुजी को लोगों ने कहा कि नहीं बाबा जी की इलाज चल रही। अरे मूर्खों, बाबा जी की इलाज कौन ऐसा डॉक्टर बना है जो उन्होंने सब डॉक्टरों की सेवा की, सब डॉक्टरों से बढ़ करके उन्होंने सबकी इलाज की, उन्होंने सबके डॉक्टर बन करके कहा मैं वो डॉक्टर हूँ, तुम सब लोग चले आओ, मैं वो डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा मंत्र दे दूंगा तो सारे शरीर का ये जितना भी रोग है, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी बीमारी है, सब दूर हो जाएगी। तो तुम डॉक्टर को मुझे ले जा रहे हो, मैं डॉक्टर के पास जाने वाला नहीं। लेकिन ऐसे लोगों ने वहां भी रह करके बाबा जी को समझ नहीं पाए। उन्होंने नोट देखा लेकिन बाबा जी के काम को और बाबा जी की आत्मा को नहीं देखा कि है कौन, ये परमात्मा है या साधारण मनुष्य। उन्होंने साधारण मनुष्य जान करके जितनी भी नोटें आती बोरों में भर करके कुछ लोग तो अपने घर पहुंचाते रहे, कुछ लोग घरों में अपना घर बना लिए, गाड़ी बना ली, बंगला बना लिए। लेकिन जिन लोगों ने मन से माना उनके आज अंदर बाबा जी जीवित हैं, बाबा जी आएंगे, परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। यही है। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। तो आज इस जगह पे, इस भूमि पे आपका मन क्यों करता है? इसी पवित्र भूमि को करने के लिए वो महात्मा आए थे जिन्होंने ठेका लिया था। और आज जब 97 में बाबा जय गुरुदेव नैमिष गए तो नैमिष में क्या बोले कि बच्चों, कार्यक्रम के बाद कहे बच्चों मैंने 3 यज्ञ कर लिए और चौथा यज्ञ मेरा बाकी है। वैसे मेरा भी यज्ञ बाकी। जब राम यज्ञ करते थे तो कितने दुष्ट उस यज्ञ में क्या डालते थे? मांस, हड्डी, तमाम अत्याचार, पापाचार करते थे। आज दूसरी तरीके से पाप हो रहा, से रोका जा रहा, नहीं तो आज यज्ञ की तैयारियां हो गई होती। लोग कहते यार क्यों जा रहे हो वहां, कहाँ यज्ञ हो रहा? वहां तो कुछ नहीं है, बाबा जी है ही नहीं। बाबा जी तो वहां मथुरा में है, कोई कहता उज्जैन में है, कोई कहता नैमिष में, कई जगह पे है। तो सब भ्रम में पड़े यार, कहाँ मैं अपनी सेवा दे दूं आत्मा से जो परिवर्तन चौथा महायज्ञ हो जाए। आत्मा से किसको दे दूं पैसा, किसको दे दूं सेवा? इस महंगाई में जोड़ जोड़ करके पैसा, इस पेट को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करके बाप और भाई कमाते हैं, वो सेवा बहुत महंगी। उस समय बाबा जी को अंधविश्वास में लोगों ने जितना चाहा खेती बेच करके दे दिया, घर बेच करके दे दिया, पूरी कमाई दे दी, लेकिन वो कमाई काम नहीं आई। जिसका धन मंदिर में लग गया वो कमाई उनकी पहुंची, और जिन लोगों ने अपने पास रख लिया उन दुष्टों ने वो आप लोगों की कमाई नहीं पहुंची। आज फिर से बाबा जी वही कह रहे हैं बच्चों, तुम एकजुट हो जाओ, उस चौथे महायज्ञ में आप लोग शामिल हो जाओ। सन 97 में कहता है बच्चों, मैं ऐसा बीज बोले जा रहा हूँ इस चौथे महायज्ञ के लिए जो लोग याद करेंगे। जब समय आएगा हमारे बच्चे भेजे जाएंगे इस चौथे महायज्ञ के लिए, वो आवाज लगाएंगे कि बच्चों, बाबा जी के प्रेमियों, तुम एकजुट हो जाओ, समय आ गया है चौथे महायज्ञ का। वो बाबा जी 97 में कहा था कि मैं ऐसा बीज बोए जा रहा हूँ, वो पेड़ होगा, फूल होगा, फल आएगा, मैं भी खाऊंगा और संसार की सारी जीवात्मा को खिला करके उनको उनके घर पहुंचा दूंगा। और आप मेरा काम कर दोगे, मेरा भी कोई बात है ठेका जिसे मैं लेके आया, मैं भी उसके पास जाऊंगा तो मैं मेरी जीवात्मा को मेरे घर पहुंचा दो। कहा था नहीं कहता, बहुत कुछ कहा था, लेकिन कहने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ बैठे हैं, वो तो बड़े ही भटके हुए। वो देखते हैं यार ये बाबा जी गुरुदेव की आवाज आ रही है, इसी में है, घुस गए बाबा जी। कोई कहता है बेस बनाए, इसी में घुस गए बाबा जी। मैंने कहा था बाबा जी से, है बाबा जी बिना नारी के किसी युग में परिवर्तन नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं हम ही से परिवर्तन होगा, हमसे परिवर्तन नहीं होगा। हम आवाज लगा सकते हैं, उनके संदेश को लाए हैं,
हम संदेश सुनाने आए हैं, हम सत्संग नहीं सुनाने आए। सत्संग कोई नहीं सुना सकता बाबा जी का, नकल सब करके और जय गुरुदेव बने बैठे अपने अपने मठ बना करके, अपने अपने आश्रम बना करके। मेरा एक अपील है, मुझे 30 साल हो गया इसको, इस आवाज को लगाते, एक दिन नहीं हुआ। बाबा जी के मरने के बाद आप लोग सोचो हम जय गुरुदेव नहीं चिल्लाए। हम जय गुरुदेव जब चिल्लाए, मेरा परिवार 64 से जुड़ा, मेरा जन्म भी नहीं था। हम तब से जानते हैं कि असली परिवर्तन कौन करेगा? 2 शक्तियां, और दोनों शक्तियां गुप्त हैं। लोग कहते 1945 में बाबा जय गुरुदेव नहीं, नेताजी मर गए, लेकिन हमारी मुलाकात किसने करवाई? ओरिजिनल बाबा जी ने नेताजी से मुलाकात कराई। सन 90 में बाबा जी भी वहां गए थे, कहां पे? जहां पे नेताजी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। और वो अश्वमेघ कहां किया था? मुजेहना आश्रम, घाघरा नदी के किनारे, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, मुजेहना गांव पड़ता है। वहां पे नेताजी ने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए 80 में आए और सन 2003 में गए, और 3 के बाद बाबा जय गुरुदेव भी रास्ता छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? लोगों ने माया में जकड़ दिया उनको कि बाबा जी के पास जाओ, बाबा जी इतने पैसे लेते हैं और इतनी बरकत देते हैं। बाबा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि बच्चों तुम अपना खेत बेच के दे जाओ, अपना घर बेच के दे जाओ, अपनी सर्विस दे जाओ, अपनी नौकरी दे। उन्होंने कहा है बच्चों, अगर 100 कमाते हो तो उसमें से 100 से मुझे 1 दे जाओ, 99 आप अपने खर्चे में लगाओ। कहा नहीं कहा? लेकिन जितने लोग लच्छेदार सत्संग सुनाते थे टाट पहन करके, वो कहे बाबा जी के प्रेमियों, हमारे गुरु भाइयों, तुम जितने पैसे लाए हो सब बोरे में झोली में डाल दो, बाबा जी ने कहा परिवर्तन हो जाएगा। कहा नहीं कहा? लेकिन बाबा जी ने नहीं कहा। अपने मुंह से कहीं भी सुना दो कि बाबा जी ने कहा है माताओं बहनों, तुम सारे जेवर गहने अपने घर के बेच करके दे जाओ। कहीं है? कहीं पुस्तक में लिखा है बच्चों? उन्होंने कहा है बच्चों, मैं वो काम करने आया हूँ जो कभी सतयुग में था, त्रेता में था, कितना भी सोना चांदी हीरा जवाहरात हमारी माताएं बहनें पहनते थे, मैं परिवर्तन करूंगा कि माताओं बहनों को फिर वापस दिलवाऊंगा। कहा था नहीं कहा था? कहा था। लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना हीरा गहने आए, ना सतयुग आया, ना सौवन अनाज पैदा हुआ। कुछ हुआ? बताइए। कुछ हुआ? लेकिन जब नहीं हुआ तो कौन करेगा ये बताइए? क्या तिवारी दादा करेंगे? क्या पंकज दादा करेंगे? क्या रतन बाबा करेंगे? क्या मुंबई में एक बाबा बोलते मैं स्वयं जय गुरुदेव, क्या वो करेंगे? क्या ये 22-23 आश्रम बना लिए हैं, क्या वो लोग परिवर्तन करने वाले हैं? आपको दिखते हैं? तो ये बाबा जी के प्रेमियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मुझे कोई पैसा नहीं दिया। ये तो पैसा जब संगत सन 12 से जुड़ी तो ये सेवा देते 10, 50, 100, 1000, 10,000, वो जहां जहां दिया सब कुछ हमसे हिसाब ले लो कहाँ लगा। मथुरा में नैमिष में जमीन खरीदी गई, और जमीन अभी खरीदने वाले इसीलिए रुका हुआ है। स्वामी जी ने कहा 100 बीघे खरीद लो, और जिस दिन 100 बीघे आप लोग खरीद लो और 1101 हवन कुंड बन जाए और समय प्लेटफॉर्म बन जाए, उस दिन कोई रोकने वाला है नहीं। जैसे मथुरा में नहीं, राम का मंदिर जब बन करके तैयार हो गया, खंड खंड रख गया, जोड़ करके बना दिया, दुनिया वालों ने देखा यार राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम का मंदिर बनेगा कहाँ? उस जगह पे तो तंबू तना है, अगर कहीं बनाते हैं तो युद्ध हो जाएगा, हिंदू मुसलमान मर जाएगा, और मर जाएगा तो हो सकता मंदिर बने या मस्जिद बने, यही तो है। लेकिन नहीं, अब तो पूरा काम हो गया कि अब मंदिर बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। उसी तरीके से जब आप लोग अपने गुरु की मेहनत कहाँ करोगे? उस चौथे महायज्ञ की जो जगह चुनी थी, मैंने 10-12 साल उसको ढूंढी है। जब बाबा जी ने बताया कि है बच्चों तुम्हें स्थान मैं नहीं बताऊंगा कि क्लियर कहाँ, आप जाओ नैमिष में ढूंढो अगर ताकत है, और जिस दिन ढूंढ लोगे उस दिन समझ लो जगह वही है। कहा जाओ जो 2 तरफ को जहाँ पे नदी बहती हो, 2 तरफ को, वो पश्चिम से आई और फिर उत्तर को मुड़ी हो, उत्तर के बाद सब फिर पूरब को गई हो, वही मेरी जगह है। मैंने 10-12 साल उस जगह की तलाश की, और जब तलाश करने के बाद वहाँ पे बैठने की कोशिश की तो तमाम राक्षस अपनी अपनी जमीन बना करके कहा मैं बाबा जी को दूं, मेरे वहां से परिवर्तन। राम बाद में पैदा हुए, राक्षस पहले पैदा हुए।
उन्होंने कब्जा पहले दिखाना शुरू किया। उसी तरीके से राम का नहीं, गुरु का जब स्थान मैंने ढूंढने के पहले जब मैंने आवाज लगाई कि मथुरा से ही नहीं, अब चौथा महायज्ञ इस नैमिष में होगा, जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने इस संसार की जीवात्मा के लिए कल्याण करने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर में अपने को तपाया, अपने को जगाया और संसार की जीवात्मा को बचाने का काम किया। उसी तरीके से इसी भूमि पे जब वो महात्मा के लिए आप प्लेटफॉर्म बनाओगे, चौथा महायज्ञ करेगा और आवाज लगाएगा कि ऐ संसार की जीवात्मा, तुम इस यज्ञ में शामिल हो जाओ, और यज्ञ जिस दिन हो जाएगी उसी दिन मैं काफिला लेकर के मथुरा चलूंगा, और लखनऊ ही नहीं दिल्ली की राजधानी कहाँ होगी? मथुरा होगी। कहा था नहीं? सभी लोग प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। तो आप लोगों से प्रार्थना है, उस चौथे महायज्ञ की तैयारी के लिए आप नैमिष पहुंचो। वो जगह मैंने ढूंढ ली है, उसमें 25 बीघे जमीन भी मैंने खरीद ली है और 55 बीघे का बयाना भी हो चुका। जगह बहुत है, लेकिन आज सारे हमारे बाबा जी के प्रेमी उनको अंदर कचोटा में कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन असली है, कौन नकली है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कहाँ पे आएंगे असली बाबा जय गुरुदेव? यार एक तो आवाज लगाते हो तो कहते मेरे अंदर घुस गए जय गुरुदेव, पंकज दादा कहते मेरे अंदर घुस गए जय गुरुदेव। ये 13 साल हो गए, जब घुसे पड़े तो असली बतावे है क्या चीज, असली बता नहीं रहे। लेकिन बाबा जी गुरुदेव ने कहा बच्चों, मैं परिवर्तन तो 6 में ही कर देता, फिर 12 में करने का, सन 2000 में परिवर्तन होने का बिल्कुल नियम था, टाइम था, नहीं करने दिया राष्ट्र ने। फिर 6 लगा, 6 में टाइम था, फिर 6 में भी नहीं करने दिया। तब 12 उन्होंने सोचा यार दुनिया मरेगी या जिएगी, मैं अपना रास्ता तय कर लूं। बाबा जी ने रास्ता नहीं तय किया अपने लिए, मरने के लिए ना तो ना साधना के लिए। बाबा जी को तो मजबूर कर दिया राष्ट्र ने। बाबा जी ने भारत की ही नहीं सरकार, बाबा जी के प्रेमी ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दांव लगा दी कि असली नेताजी यही है, इनको उठा ले चला जाए और इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बाबा जी के प्रेमी कहते थे यही जय गुरुदेव और यही नेताजी, कहते थे नहीं कहते थे? बहुत लोग अभी झगड़ा कर लेते हैं, अरे नहीं वही जय गुरुदेव वही नेताजी। हम कहते हैं बाबा जय गुरुदेव 2 थे, शरीर 2, आत्मा 1, लक्ष्य 1, रास्ता 1, परिवर्तन 1 और सतयुग 1, लेकिन शरीर 2 थे। बाबा जय गुरुदेव बंगाल के ही थे, नेताजी बंगाल के कलकत्ता के थे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, बाबा जी बोलने से जब मजबूर हो गए क्या देख लिया जाए मैं मेरा मठ मंदिर कहाँ पे बना रहे, तो कहा नहीं, एक खेतौरा से उनके मामा है, कोई कहता नाना है, कोई कहता यादव है, कोई कहता कुछ है, लेकिन हमारी असली बात, कोई झूठ बोलने के लिए सरकार पैसा देगी ना आप दोगे। हम कहते परिवर्तन होगा, रोक नहीं पाओगे, आप मानो या ना मानो, चाहे बाढ़ में जाए, बिल्कुल साची बात। मानोगे तो परिवर्तन होगा और नहीं मानोगे तो परिवर्तन, आपकी जरूरत नहीं। ऐसे लोग निकल करके आएंगे जो नाम नहीं लिए हैं, वो कहेंगे मैं परिवर्तन करने के लिए आगे नाम लिखाऊंगा, और आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा। इसलिए बाबा जी ने कहा मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की है, पहले उनको जगा दो और बता दो कि परिवर्तन किसी के बाप की बपौती नहीं। आप लोग बांधे रहो कि नहीं मथुरा से होगा, दिल्ली से होगा, कलकत्ता से होगा, असली सुभाष करेंगे और बाबा जय गुरुदेव किसी के बाप की बपौती नहीं है। मैंने कहा बाबा जय गुरुदेव से, जब जय गुरुदेव की बात आई, मैंने कहा आप खेतौरा के नाना मामा हो गए, आप हो कौन? कहा बच्चों मैं तो परिवर्तन करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया। कहां से? नेवी से। मैं नेवी का कमांडर था। बाबा जय गुरुदेव नेवी में थे और नेताजी किसमें थे? आजाद हिंद फौज। नेताजी को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। अगर नेताजी असली मिल जाते तो गांधी भी उस समय मरवा देते, क्योंकि सबका झंडा उस समय ऊंचा होना चाहिए। अगर नेताजी के साथ गद्दारी की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी गद्दारी। अब उस समय बाबा जी को धोखे में डाला, अंधेरे में तो यादव परिवार ने डाला। समझ नहीं पाए हम लोग।
हम लोग तो समझे बढ़िया सेवा दे रहे, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और बाबा जी की सेवा में लगे, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा। उस समय यादव सरकार थी, बाबा जी को हड़पने का सारा धन काम किया, लेकिन हड़प नहीं पाएंगे। समय आ रहा है, जैसे राम को नहीं कोई रोक पाया तो बाबा जी को रोकने में तो बड़ी ताकत लगेगी, रोक नहीं पाओगे। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चों, मैं नेवी से नौकरी छोड़ा क्यों कि मेरे देश का बच्चा जिन्होंने अंग्रेजों का काम भगाने का किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, इतना जुल्म ढाया गरीबों पे, किसानों पे, मजदूरों पे, माताओं बहनों पे, इतना जुल्म ढाया, बर्दाश्त के बाहर हो गया। गरीब घर के बच्चे निकल गए, हिंदू मुसलमान के घर के बच्चे निकल गए। ये नहीं कि नहीं ब्राह्मण का बच्चा निकला या ठाकुर का बच्चा निकला या मौर का बच्चा निकला या सिख का बच्चा निकला या ईसाई का, सबने मेहनत की। उस समय सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सबने मेहनत की अंग्रेजों को भगाने के लिए। वो सब पर कहर ढाए, ये नहीं कि मुसलमान को छोड़े, हिंदू को छोड़े, सब पर कहर जुल्म ढाया। शायद देखा यार, इतनी मुसीबत है, हम लोग घरों में लुकते हैं, छुपते हैं, लेकिन ये लोग अपना काम बंद नहीं किए। काम मरना है तो मरना है, अब मुझे अंग्रेजों से मुकाबला करना है। अंग्रेजों से मुकाबला करना शुरू किया तब किसी के बल से किया। वो सुभाष जो कटक में, उड़ीसा में, कटक गांव में पैदा हुए, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, जैसे बाबा जी मुझे साधारण नहीं। उनका नाम बचपन का शिबू था। मैंने उनके पास 5 साल रह करके सारी उनकी जन्म कुंडली मेरे पास है, उन्होंने बताई कि बच्चों क्या है बच्चों, बाबा जी कोई साधारण नहीं और नेताजी भी कोई साधारण। ये 14 भाई बहन थे, नेताजी 14 भाई बहन थे। ये 9वीं संतान है और कृष्ण कौन सी संतान है, 8वीं संतान। इनका दिन में जन्म हुआ और नेताजी का दिन में जन्म हुआ और बाबा जी का जन्म कब हुआ, रात में 12 बजे हुआ और नेताजी का दिन में। अब सोच लो बाबा जी ने, नेताजी ने क्या किया। ये 5 साल के थे, अवतारी शक्ति बन के आती है, कोई यहाँ बनाई नहीं जाती। साधना की जा सकती है, आत्मा को जगाया जा सकता है, परमात्मा से मिलने का काम किया जा सकता है। लेकिन उस समय द्वापर में राम को भेजा गया, त्रेता में राम को भेजा गया, द्वापर में कृष्ण को भेजा गया और पहले सबसे सेकंड में किसको भेजा गया, हरिश्चंद्र को भेजा गया। इस कलयुग में किसको भेजा गया, राम अकेले नहीं थे, राम के साथ लक्ष्मण थे, कृष्ण अकेले नहीं थे, कृष्ण के साथ कौन था, बलराम थे। और नेताजी के साथ कौन आया, बाबा जी को। इनको भी नौकरी छोड़ करके आना पड़ा। देखा भारत का एक दुनिया का व्यक्ति, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया, अंग्रेजों की छुरी हिला दी और आज नेताजी का नाम इस पन्ने से हटा दिया कि कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो अंग्रेजों को भगाने का काम किया। को लगा कि मैं कुछ करूं दुनिया के लिए और सुभाष को प्रकट करूं। सुभाष तो जीवित है, सुभाष को लाया कैसे जाए, सुभाष से मिले। लेकिन सुभाष ने जब परिवर्तन करने के बाद, अंग्रेजों को भगाने के बाद जब कहा था अपनी माँ बाप से कि पिताजी, माताजी, मैं काम जब कर लूंगा भारत का, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, दर्शन करने गए। अंग्रेजों को भगाने के बाद काम हो गया। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बौखलाई थी, इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बौखलाई थी कि सुभाष कहीं मिल जाए, उनको अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, नहीं तो ये फिर नेता बनने के लिए दुनिया चुन लेगी, प्रधानमंत्री बनाएगी। और नेताजी ने सब कुछ बना लिया था, अपनी बैंक, अपनी शिक्षा, अपना सब कुछ बना लिया था, अपनी नोट करेंसी भी छाप ली थी, उन्होंने सब कुछ कर लिया था। लेकिन हुआ क्या, उधर सब लोग लगे थे उन पर। स्वामी जी मिलने गए नेताजी अपने माँ बाप से, परिवार से, तो परिवार वालों ने क्या कहा, तुम मेरे बच्चे हो सकते हो लेकिन तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम इतना दुनिया में आतंक फैला करके ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तुम्हारी आंख लगाए बैठी मरवा देगी, आपको ही नहीं मेरे पूरे परिवार को मरवा देगी। इसलिए तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, ना तुम मेरे सुभाष और ना तुम्हारा कोई परिवार। सुभाष बाबू को बहुत चिंता हुआ, कहा ये तो मेरा परिवार बढ़िया रहा। और आए, वो जो पुल बना जिसकी चाबी फेंक दी थी, उस पुल पे गए
उस पुल पे खड़े होकर के और आवाज लगाई कि मेरा कोई नहीं, मैं इसी में कूद जाऊं। तब तक वहां कौन पहुंच गया? महाअवतार बाबा स्वामी विवेकानंद। काय बच्चू, ये क्या करने जा रही हो? अरे अभी तो तुम्हारा सपना अधूरा है। क्या अधूरा है? कि तुमने कहा था कि भारत में पूर्ण आजादी आनी चाहिए। आजादी तो नहीं आई, ये आंशिक आजादी आई। 911 समझौतों की शर्तों की आजादी आई, 52 वर्षों के पट्टे पर आजादी आई। आज भी देश मेरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत में है, जो आज भी देश बेकार है। इसलिए जब तक तुम परिवर्तन नहीं कर दोगे तब तक तुमको जाने नहीं देंगे। तुम चलो मेरे साथ, वो अध्यात्म जगाओ। भारत में वो सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म है, वो ताकत है। और तुम्हारी तो माँ ने तुम्हें दैवी शक्ति तो बचपन से तुम्हारे अंदर भर दी, नहीं तो अंग्रेजों से कैसे लड़ाई लड़ते? अभी तो तुम्हारी लड़ाई पूरी बाकी। सुभाष ने कहा बच्चों बताओ क्या होगा? मेरा एक काम अधूरा है, मेरा काम कर दो। कहा क्या? कहा तुम जाओ अध्यात्म में लग जाओ, अध्यात्म को जगाओ, समय आएगा तो परिवर्तन होगा। बाबा जय गुरुदेव ही नहीं, नेताजी चले गए और सूर्य त्याग करना शुरू किया। और कौन से दिन में उन्होंने साधना करना शुरू किया, वो दिन भी मेरे पास, मेरे सामने खड़े हुए। कौन सा दिन था? मेरे परिवार के लोग थे। 80 में कौन सा दिन था? एकादशी का दिन था, जिस दिन गन्ने का पूजा होता है, जिठौनी एकादशी। उस दिन नेताजी ने अपनी साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करने के बाद बाबा जी ने कहा एक तो बच्चा साधना में लीन है और आज तब भी भारत जाग नहीं रहा कि सुभाष बाबू जीवित हैं। और दुनिया में एक बार सुभाष को नहीं मारा, बाबा नेताजी को 13 बार मारा। भारत सरकार ने 13 बार नेताजी को मारा। तो ये सरकार से जनता नहीं पूछ पाई, अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाया। और दिलवाने के बाद क्या कोई व्यक्ति 13 बार मर सकता? 13 बार मार दिया। और 13 बार मरने के बाद सुभाष तब भी नहीं मरा, तब भी नहीं मरा। सुभाष जीवित है। इसलिए बाबा जी गुरुदेव को बड़ी दर्द आई। नौकरी छोड़ करके भारत में आए और भारत में देखा, सब जगह गए, हर जगह हिंदू धर्म में गए, हर नेता से मिले, हर मंत्री से मिले। उन्होंने कहा सुभाष का कोई अता पता नहीं, सुभाष को नहीं लाना। कहा ये कैसे? सुभाष से बात की, कैसे बताओ ये काम किया जाए, कैसे आपको दुनिया के सामने लाया जाए, जो ये काम परिवर्तन का, सतयुग का, और ये जो आपने बीड़ा उठाया था कि भारत में पूर्ण आजादी चाहिए, तो कैसे आएगी ये बताओ हमको। सुभाष ने कहा बच्चों ये बहुत कठिन काम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईंट से ईंट बजा देगी अगर आप कहीं छेड़ते हो सुभाष को। तो कहा नहीं, हिंदू धर्म में वो ताकत है जो आप अध्यात्म में करने जा रहे हो, मैं भी अध्यात्म में जाऊंगा। मैं इतने दुनिया को तैयार करूंगा जो हर व्यक्ति से मैं सुभाष कहलवा लूंगा। बाबा जय गुरुदेव ने दुनिया देखा, तमाम संत महात्माओं से मिले, किसी ने नहीं कहा कि भैया तुम सुभाष को पैदा करो। सुभाष बहुत बड़ी चीज है। तो कहा फिर वो गए मथुरा, भूरेलाल महाराज जी मिल गए, दादा गुरु जी महाराज, उनसे चर्चा की। कहा बच्चों एक है चीज, अगर इस नाम को तुम जगा दो और जगा करके कहीं पे बैठ जाओ, इसी जगह पे स्थापित कर दो, ये मथुरा है। हर जगह जगह कर में कौन है? वो भगवान, वो ईश्वर, वो कन्हैया, जिसने द्वापर में बहुत कुछ किया, भोगों को माखन खिलाया, गौ रक्षा की, माँ बहन की रक्षा की। आज ये कृष्ण की जन्मभूमि है, आप लग जाओ, आप कल्याण कर सकते हो दुनिया का।